भगवान की कथा क्या है? एक व्यक्ति का कल्याण करती नहीं है, ध्यान रखिए, जो स्वयं करते हैं, कराते हैं और भगवान की कथा श्रवण करते हैं, उन सभी का कल्याण कर देती है। गंगा में आप एक बार गोता लगाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे, ध्यान दीजिए। पर गंगा जी की एक महिमा है, जो व्यक्ति एक बार गंगा गंगा नाम उच्चारण करता है, उसके 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये गंगा गंगा यो ब्रुवाते यो नाम सतैरपि और नश्यन्ति तस्य पापानि सप्त जन्मे कृतानि। जो व्यक्ति के एक जन्म के नहीं 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान की कथा ऐसा नहीं है कि आप बैठ के सुने, ध्यान दीजिए, भगवान की कथा निरंतर श्रवण करना चाहिए। और कथा की जो महिमा हमारे गुरुदेव भगवान बताते थे, रामचरितमानस की कथा अभी भी मंदिर में हमारे 3 से 6 बालक लोग करते हैं और सब लोग भगवान की कथा सुनते हैं। इसलिए भगवान की कथा क्या है? जो कहते हैं, सुनते हैं, उन सभी का कल्याण कर देती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान की कथा जन कल्याण करने वाली है। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि एसाम संस्मरात पुंताम सद्यः शुद्धन्ति वैग्रहा। और एसाम संत महापुरुषों के दर्शन करने से, प्रणाम करने से, अभिवादन करने से व्यक्ति के घर शुद्ध हो जाया करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत के 5म स्कंद में श्री व्यास भगवान ने स्वयं कहा है कि हमारे जीवन में जहां भगवान की कथा होती है, वहां समस्त देवी देवता विराजमान हो जाते हैं। नयत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवता तदा सुरा नयत्र यज्ञेश मखई महोत्सवा और सुरेश लोको बिनवई ससेविताम। जहां भगवान की कथा होती है, वहां पर सारे देवी देवता विराजमान हो जाते हैं। यह कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि वो भगवान की कथा सुन ही नहीं सकते हैं। आपने जो पुण्य किया, देवलोक में चले गए और चीरे पुण्य मृत्युलोकम विसंति, मृत्युलोक में आ गए। वहां तो ना भगवान की कथा होती है, ना संतों के दर्शन होते हैं, ना गंगा यमुना सरस्वती वहां पर है ही नहीं है। क्यों? कारण क्या है कि गायंती देवा किल गीत कानी और धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप बालसी जैसे ग्राम में और श्रीमद् भागवत की कथा आप श्रवण कर रहे हैं सज्जनों, क्योंकि भगवतः प्रोक्तम इदम भागवतम। भागवत किसे कहते हैं? भक्तानि चैतानि गीयते यस्मिन् सा भागवत, जिसमें भगवान के चैत्य समावेश हो, भगवान के भक्तों के चैत्य विराजमान हो, उसको भागवत कथा कहते हैं। और भागवत कथा कोई साधारण नहीं है। व्यास जी बड़ी सुंदर कथा श्लोकबद्ध, क्योंकि श्लोक यदि जो आधा श्रवण कर लेते हैं, आधे में से आधा महात्म में वर्णन किया है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं। तो भागवत की कथा कहने की जो पद्धति है, वास्तव में तरुण जी महाराज बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं और आप सब भाग्यशाली हैं। और यहाँ पर परम श्रद्धे श्री श्री 1000 श्री महेंद्र जी बालक दास जी महाराज के परम सानिध्य में आप सभी श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा चल रही है और उसी के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत की कथा आप श्रवण कर रहे हैं। आप सभी भाग्यशाली हैं। तो हमने भी सोचा कि चलो, परम श्रद्धेय श्री तिवारी जी गए हुए थे निमंत्रण देने के लिए, तो यहाँ तो प्राय जब महाराज जी विराजमान हुए थे, जब आए थे हम, मंदिर का निर्माण चल रहा था और इस बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो कहने का भी अभिप्राय, जहां संतों की कृपा हो जाती है, वहां अनायासी ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी वाणी को श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में